Hello students, welcome back. As you know that in our previous class we were discussing about the mean by the discrete mean of the discrete series. और discrete series में जो last जो question था हमारा that was when one frequency is unknown, कि एक frequency ऐसी थी जो हमें unknown थी. जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें p जो है वो एक अननोन वैल्यू थी और जो मेन है वो हमें ऑलरेडी गिवन था. उस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, डिस्कशन हमने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया था. सो टुडे वी विल डिस्कस ए क्वेश्चन इन विच देर आर टू फ्रिक्वेंसीज आर अननोन. दो फ्रिक्वेंसी ऐसी है जिसमें अननोन है और जो मीन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है. द मीन इज 1.46. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व हम कैसे करेंगे, लुक हियर. एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ए टेबल. सबसे पहले हम एक टेबल का फॉर्मेशन करना है. x and f. The values of x are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and sum. What is the sum of frequency? It is 200. Frequencies are 46 dot 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 means unknown, a b unknown, 25, 10 and 5. Let these unknown frequencies are x and y रेस्पेक्टिवली. मैंने क्या मान लिया, ये जो अननोन फ्रिक्वेंसीज है इनको x और y मान लिया. तो एक बार तुम्हारे सामने फ्रिक्वेंसी आ गई. नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी हैव x एंड f, तो क्या करेंगे हम, fx फाइंड आउट करेंगे. so f इंटू एक्स, 46 इंटू 0 0 आएगा, x इंटू 1 x, y इंटू 2 2y, 25 3 जा 75 और 10 4 जा 40, 5 5 जा 25. ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स, अगर हम इनका सम करें देन x प्लस 2y, वेरिएबल्स एक जगह ऐड हो जाएंगे एंड 75 प्लस 25 100 प्लस 40 140. सो हियर वी हैव समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 140 एंड समेशन ऑफ f is equal to x plus y plus 20 plus 25 plus 5 30 plus 10 40 plus 46 86. This is the summation of f. But look here, the summation of f is given equal to 200. Also summation of f is equal to 200. It means ये दोनों क्या हो जाएंगे, equal. That implies x plus y plus 86 is equal to 200. So x plus y will be equal to 200 minus 86, then x plus y is equal to 114. Suppose this is equation number 1. ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है. क्लियर है. नाउ mean x bar is equal to summation of fx divided by summation of f. Here the mean is already given, that is equal to 1.46. Summation of fx, summation of fx is x plus 2y plus 140, x plus 2y plus 140 divided by समेशन ऑफ f. अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, समेशन ऑफ f की वैल्यू अगर आपने ये यूज कर ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 86, क्वेश्चन टिपिकल होगा. सो x प्लस जो समेशन ऑफ f है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 200. दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.46 इंटू 200 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 140. So 1.46 into 200 will be equal to 392 x plus
2y plus 140. So x plus 2y will be equal to 392 minus 140. That implies x plus 2y will be equal to 152, and this is equation number second. Now we have two linear equations in two variables. हमारे पास दो linear equation होगी, and we know very well how to solve these type of linear equations. linear equation solve करने के हमारे पास three methods है: substitution method, elimination and cross multiplication. कौन से मेथड से आपको सोल्व करना है? HUVs. So subtract equation first from equation second. Equation second is x plus 2y is equal to 152, and this is x plus y is equal to 114. Subtract करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 cancel. 2y minus y will be equal to y is equal to 38. This is the value of y. Now from equation number 1, अब ये y की जो वैल्यू है वो चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या फिर इक्वेशन सेकंड में. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x plus y and y is equal to 38 is equal to 114. That implies x will be equal to 114 minus 38. So x is equal to 76. So these are the values of the unknown frequencies. These are the values of unknown frequencies x and y. तो जब भी हमें इस तरीके से unknown frequencies given हो तो इजीली हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक वैल्यू ऐसी थी जो हमें नहीं गिवन थी, अननोन थी हमारे लिए, तो वहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनी थी. हियर वी हैव टू अननोन फ्रीक्वेंसीज, सो हियर वी गेट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. उनको सोल्व करके हमने दोनों की वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर लिया. नोट कीजिए फटाफट. एंड इसी क्वेश्चन के साथ जो अपना डिस्क्रीट जो सीरीज चल रही थी, मेन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज, वो कंप्लीट हो जाती है. सो टुडे इन नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वी विल डिस्कस द अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप्ड सीरीज की. अगर ग्रुप के फॉर्म में हमें कोई क्वेश्चन गिवन हो देन उसका जो मीन है वो हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं. सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. व्हाट इज द पॉइंट? मीन. थर्ड है अरिथमेटिक मीन. Arithmetic mean from grouped frequency, from grouped frequency distribution. ठीक है. Individual series complete, discrete series complete. Now the third series is arithmetic mean from grouped frequency distribution. और इसके लिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ. फाइंड द arithmetic mean for the following frequency distribution. For the following frequency distribution. Okay, and the question is as follows. Class and frequency. The class is 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and the frequencies are 9, 12, 15, 10 and 40. ठीक है, क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में? पहले तो हम डिफरेंस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कशन हम इसी का ही करेंगे, क्लास इंटरवल का ही। सो एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ टेबल। इसके लिए हमने एक टेबल है वो सबसे पहले वो ड्रॉ की है। class and frequency. Class is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. The frequencies are 9, 12, 15, 10 and 40. Okay, these are the frequencies. So first of all ये जो क्लास है इसके बारे में हमें समझना है, एंड आवर फर्स्ट क्लास इज 0 to 10. What is the meaning of this class? Here the 0 is known as the lower limit of this class interval. 0 is the lower limit and 10 is known as the upper limit of the class interval. मतलब जो क्लास इंटरवल आपको गिवन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है दैट इज नोन एज द लोअर लिमिट, और राइट हैंड साइड वाला जो है दैट इज नोन एज द अपर लिमिट. सिमिलरली फ्रॉम 10 to 20, 10 is known as the lower limit and 20 is known as the upper limit. From 20 to 30, 20 is lower limit, 30 is upper limit. From 30 to 40, 30 is lower limit, 40 is upper limit. From 40 to 50, 40 is lower limit and 50 is upper limit. So at overall conclusion we can say कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है, the limit towards the left hand side is known as the lower limit and the limit towards the right hand side is known as the upper limit. ये बात समझ में आ गई? Now actually what is the meaning of 0 to 10? कौन कौन से इसमें नंबर होते हैं? इन द क्लास इंटरवल 0 to 10 देर आर नंबर्स. ये 0 इसमें इंक्लूड होगा. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. What do you think about 10? In class interval 0 to 10 we have number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, but 10 is not included in this class interval. 0 to 10 का मतलब है 0 से लेकर के 9 नंबर तक जो भी नंबर है 0 to 9 तक वो सारे के सारे 0 to 10 में इंक्लूड होंगे. 10 है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. इट मीन्स किसी भी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होती है. सो फिर 10 इंक्लूड कहाँ पे होगा? फ्रॉम 10 to 20. ये जो क्लास है इस क्लास में 10 इंक्लूड होगा. फ्रॉम 10 to 20 देर आर नंबर्स 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. 10 जो है वो इसमें इंक्लूड होने वाला है. नेक्स्ट में ऐसे ही 20 है वो किस में इंक्लूड होगा? फ्रॉम 20 to 30. 30 कहाँ पे होगा? फ्रॉम 30 to 40 एंड 40 to 50 इसमें 40 होने वाला है. मतलब लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट और क्या समझना है आपने? वी हैव टू फाइंड द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल इज डिनोटेड बाई h. इसको नोट कर लेना. क्लास इंटरवल इज डिनोटेड बाई h. और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बट किसमें? रेगुलर क्लास इंटरवल्स हो उनमें. रेगुलर क्लास इंटरवल कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. हाउ टू फाइंड द क्लास इंटरवल? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सपोज इन क्लास इंटरवल 0 to 10 द अपर लिमिट इज 10
and the lower limit is 0. So the class interval is equal to 10. Similarly 10 to 20 क्लास इंटरवल जो भी क्लास है उस सबका सेम आना है, किसी को भी माइनस कर दो, 20 minus 10 that will be equal to 10. 30 minus 20 10, 40 minus 30 10 and 50 minus 40 10. समझ गए? These are the class intervals. So how to find the class interval? Class interval will be denoted by h. आगे से जब भी मैं h लिखूं, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास इंटरवल, एंड क्लास इंटरवल मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आगे समझ. नाउ व्हाट आर द रेगुलर क्लास इंटरवल्स? रेगुलर क्लास इंटरवल्स वो होती है जिनमें प्रीसीडिंग मतलब जो पहले वाली क्लास है और जो नेक्स्ट क्लास है उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल हो. सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. These are the regular class intervals. कैसे? ये जो पहली क्लास इंटरवल है इसकी अपर लिमिट और जो नेक्स्ट क्लास है इसकी लोअर लिमिट, दीज आर सेम. सिमिलरली ये इसकी लोअर लिमिट है और इसकी अपर लिमिट है, ये दोनों भी क्या है? सेम. और इस टाइप की जो क्लास इंटरवल्स हो जिनमें प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली क्लास की अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास की मतलब जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट सेम हो, दीज टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स आर नोन एज रेगुलर क्लास इंटरवल्स. जैसे 10 10, 20 20, 30 30, 40 एंड 40. दीज क्लास आर नोन एज द रेगुलर क्लास इंटरवल्स. और इस टाइप से हो, सपोज वी हैव 0 to 9, 10 to 19 एंड 20 to 29, 30 to 39. These class intervals are known as irregular class intervals because इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये जो है वो सेम नहीं है. These type of intervals are known as irregular class intervals. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आगे हम करेंगे जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा. सो बात की हमने क्लास इंटरवल से रिलेटेड. लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है दैट इज नॉन एज लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड पे अपर लिमिट एंड क्लास इंटरवल h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो देन हाउ वी विल फाइंड द मीन. सो अगर आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो देन वी विल फाइंड द मिड वैल्यू x. x मीन्स मिड वैल्यू. अगर क्लास इंटरवल के रूप में आपको क्वेश्चन गिवन हो एंड वी हैव टू फाइंड और हमें मीन फाइंड आउट करना हो, सो डेफिनेटली हमें ये जो मिड वैल्यू है x है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. हाउ टू फाइंड द मिड वैल्यू? x विल बी इक्वल टू उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग क्लास है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2. ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. जैसे हमें ये फर्स्ट क्लास मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है वो है 0 to 10. सो 0 plus 10 डिवाइड बाई 2. 0 plus का 10, 10 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 5. सो द फर्स्ट मिड वैल्यू इज 5. नेक्स्ट 10 plus 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15. सो 15. नेक्स्ट 20 plus 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 25. 30 plus 40 70 डिवाइड बाई 2 35. 40 plus 5 90 डिवाइड बाई 2 45. और इस तरीके से हम x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और जब x की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन एज लाइक द डिस्क्रीट सीरीज. अब ये जो हमारा ग्रुप वाला क्वेश्चन था वो किस टाइप की सीरीज में कन्वर्ट हो गया? वो हो गया ग्रुप्ड सीरीज में कन्वर्ट हो गया है. एंड व्हेन वी हैव ग्रुप्ड सीरीज क्या फाइंड करते हैं हम? जब ग्रुप्ड सीरीज हमारे सामने हो देन वी विल फाइंड fx. सो फाइंड fx, f into x. सो 9 into 5 45, 12 into 15 180, 15 into 25 375, 350 and 14 5 जा 70, 14 4 जा 56, 630. Here समेशन ऑफ f फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कितना होगा? 9 plus 2 11 और 5 16 प्लस के 4 20 1 2 3 4 प्लस का 2 60
and summation of fx, summation of fx will be equal to 5 plus के 5 10, 4 8, 4 plus 8 कितना होगा, 4 plus 8 12, 12 plus 7 19, 19 plus 5 24 plus 3 27 plus 1 28 carry 2, so 6 or 6 12 plus 1 13 plus 2 15 1580. Now mean x bar is equal to summation of fx divided by summation of f. So 1580 divided by 60, 0 to 0 cancel, 2 3s are 79. So 79 divided by 3, where I divide 79 by 3 I will get 26 3s are 78, so 26.33 approx. This is the answer of the given question. ठीक है, तो ग्रुप्ड वाला क्वेश्चन जब भी अगर हमारे सामने आ जाए तो वहाँ से किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है. एंड मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई. क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. In next question we have marks obtained by students. Marks obtained. Second, number of students means frequency. The class intervals are as follows. 100 to 120 के बीच में 10 स्टूडेंट्स है. 120 to 140 के बीच में there are 20 students. 140 to 160 there are 20 students. 160 to 180 there are 15 students. And 180 to 200 there are 5 students. These are the class intervals for the marks obtained by the students. मतलब क्या हुआ, 100 से 120 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए. 120 टू 40, 140 के बीच में 20 स्टूडेंट्स ने किए हैं. 140 टू 160 के बीच में 20 स्टूडेंट्स है. 160 टू 180 15 एंड 180 टू 200 के बीच में 5 स्टूडेंट्स. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो एज यूजुअल ड्रॉ a table. Marks obtained. What are the class intervals? 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. Okay, now the frequencies are as follows. number of students 100 to 120 के बीच में 10 है, फिर 20 20 15 and 5. Okay, now what I have to find, I have to find the value of x. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. x मीन्स द मिड वैल्यू. नाउ लुक हियर, एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं. थिंक अबाउट द मिड वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे मिड वैल्यू के बारे में सोचिए. द फर्स्ट मिड वैल्यू इज 5, द सेकेंड इज 15, देन 25, देन 35, देन 45. इट मीन्स कि ये जो मिड वैल्यूज है इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, कंटिन्यू 10 का डिफरेंस आ रहा है. कंटिन्यू 10 का डिफरेंस. एंड 10 इज
द क्लास इंटरवल ऑफ दिस क्लास, इसका क्लास इंटरवल है। इट मीन्स ये जो मिड वैल्यूज है, अगर फर्स्ट मिड वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, एंड क्लास इंटरवल्स जो है वो रेगुलर है, तो नेक्स्ट जो मिड वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या कीजिए, आप पहले वाली जो मिड वैल्यू है उसमें क्लास इंटरवल है वो ऐड कर दीजिए। कैसे? लुक हियर, फर्स्ट मिड वैल्यू 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 220 डिवाइड बाई 2 110 आएगा, सो 110। अब नेक्स्ट निकालेंगे तो 120 प्लस 140 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 260 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 130। और वैसे अगर मैं क्लास इंटरवल ऐड करता, क्लास इंटरवल कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20, तो भी यही आता, सो 130। फिर अगेन प्लस 20 150 प्लस 20 170 एंड प्लस 20 190। ठीक है, तो अभी हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज, सो फाइंड एफ एक्स, एफ इंटू एक्स 1100 2600 3000 17 into 15 0 15 7 जा 105 15 1 जा 15 2 2 550 and 19 5 जा 95। summation of f, so number of students 20 plus 20 50 40 plus 50 plus 20, so number of students is 70 and summation of fx 0 5 plus k 5 10 6 plus 1 6 plus 1 7 plus k 5 12 plus 9 21 plus carry 1 22 3 2 5 plus 2 7 1 8 plus 1 10। So here summation of fx is equal to 10,200 and summation of f is equal to 70। now easily बहुत आसानी से हम जो मीन मार्क्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। now so mean marks x bar, what is the formula, summation of fx divided by summation of f, so 10200 divided by 70 0 to 0 cancel, now we have 1020 divided by 7, okay 7 1 जा 7 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 3 2 लिया 7 4 जा 28 फिर 0 7 5 जा 35 0 7 7 जा 49 1 and 7 1 जा 7, so 145.7 marks, these are the mean marks, these are the mean marks of the students। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेंड किए हैं उनका मीन कितना आ गया, 145.71। so there is not a big difference, there is not a big difference between a discrete series and a grouped series, सारे एक ही से बने, लिमिटेशंस जब क्रॉस करने लग जाते हैं दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड द इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लगी, देन वी यूज्ड द डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी जब क्वांटिटी ज्यादा होने लगी देन वी यूज द ग्रुप सीरीज। ग्रुप में क्या होता है, क्लास इंटरवल 0 to 10 के बीच में इतने स्टूडेंट्स है, 10 to 20 20 to 30, और ग्रुप्ड सीरीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। कैसे, x की वैल्यू फाइंड आउट करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, x मींस मिड वैल्यू। हाउ टू फाइंड x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, और अल्टरनेट मेथड फर्स्ट मिड वैल्यू फाइंड करो, आफ्टर दैट उसके बाद में जो क्लास इंटरवल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 120 माइनस 100 कितना आएगा 20। तो फर्स्ट मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में कंटिन्यूअस इनमें क्लास इंटरवल्स ऐड करते जाओ, देन वी विल ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x। आफ्टर दैट नाउ वी हैव द डिस्क्रीट सीरीज एंड हाउ टू सॉल्व द डिस्क्रीट सीरीज वी नो वेरी वेल, f into x then summation of fx divided by summation of f, this is the mean value of the marks obtained by the students।
ओके नाउ अब जब इनकी भी लिमिटेशंस है बढ़ने लगी धीरे धीरे 1100 2600 3000 मतलब जो एडिशन है उसमें हमें टाइम लग रहा है, मल्टीप्लाई करने में टाइम हमें लग रहा है, मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो क्रॉसिंग देयर लिमिट्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे फिर इसको इजी बनाने के लिए, वे हम यूज़ करेंगे, विल यूज़ द अज्यूम द मीन मेथड। वी विल डिस्कस दैट मेथड in next class. Till that, thank you, bye bye and take care.